वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। तारिक खान जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं सपा से। रोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। सर्वेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और प्रशांत उमराव जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं यूपी की ललकार में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रशांत जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से देखिए सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा सीएम योगी जहां भी पहुंचते हैं वहां पर एक बड़ा जनसैलाब भारी उमंग भारी उत्साह के साथ उन्हें सुनने के लिए पहुंचता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लगभग 40 साल के इतिहास में योगी आदित्यनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद दोबारा चुन करके जनता द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर के आए। ये उनकी लोकप्रियता का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जितने भी चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं या उसके पहले लोकसभा चुनाव हुए, हर राज्य में उनके स्टार प्रचारक के रूप में ड्यूटी लगाई जाती है और प्रत्याशियों द्वारा सबसे अधिक उनकी डिमांड आती है जी। जो काम उनके द्वारा किए गए हैं, उनके स्पष्टवादी हैं, जो डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था पे उन्होंने काम किए हैं, उसके नाते उनकी डिमांड रहती है और जो वोकल हैं सभी मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं। इसलिए उनकी डिमांड है और हर किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे केरला में भी जाते हैं, कर्नाटक में भी जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उनकी डिमांड आती है। गैर हिंदी भाषी जो राज्य जहाँ हिंदी कम बोली जाती है उन राज्यों में भी योगी जी की डिमांड आती है और वहां पर भी भारी संख्या उनकी सभाओं में जुटती है। जी ठीक है। तारिक जी आपका रुख करना चाहूंगी। पूरब से लेकर पश्चिम तक हाई डिमांड में है सीएम योगी। समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है इस बढ़ती लोकप्रियता को? तो देखिए, आपने सब जिक्र किया मगर जो रिसेंट के चुनाव है उसका जिक्र नहीं किया आपने। रिसेंट में चुनाव हुआ कर्नाटका का, 9 जगह बाबा जी ने प्रचार किया। वो जगह परसेंटेज हुआ था 17-18%। ठीक, घोसी में प्रचार किया, यही यूपी में वहां बीजेपी जीती 2 लाख वोट। यही नतीजा था ना। उससे पहले भी चुनाव हुआ था, फिर मैनपुरी में भी चुनाव हुआ था। मैम देखिए, मैम दूसरे स्टेटों में जाकर जो नफरती भाषण ये देते हैं, क्या करना चाहिए जानते मैम? इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें? 62 और बाबा जी ने वो 104 2018 में बीजेपी इन कर्नाटका। तो बाबा जी गए वहां खूब बताए कि सब हिंदू टाइप का कर देंगे, बिल्कुल हिंदुत्व आ जाएगा। नीचे बताए, नौकरी वोकरी नहीं बताए कि डंडी चलाएंगे और सबको मारेंगे, वेद से राइट टाइम कर देंगे। लोगों ने उनको राइट टाइम कर दिया। 104 सीट जीतते वाली पार्टी 62 सीट पे आ गई भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए हर जगह योगी राष्ट्रीय नेता बने, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रीय नेता बने, अंतरराष्ट्रीय नेता बने, कुछ गैलेक्सी के नेता बन जाए, इनके कार्यकर्ता जुपिटर, चांद, मार्स और चांद पे भी मिले, सूरज पे मिले, हमें इससे क्या एतराज हो सकता है? कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन आंकड़े, हाँ योगी ने कहीं प्रचार किया होगा, जीते होंगे, मगर सिर्फ जीत क्या? योगी ने प्रचार किया, हारे भी जीते भी। कोई भी नेता प्रचार करता है, हारते भी है और जीतते भी हैं। लेकिन वहां जाकर जो बातें, जैसे हेमंत शर्मा टाइप आदमी है, लगातार कह रहा है कि हमको बंद किया। जो नफरत की भाषण देने वाले लोग हैं उसमें एक नंबर की हिंदी को विश्व है और लगभग टक्कर देते हैं उनको योगी साहब। तो अब के लोग जाते हैं दूसरे स्टेटों में भाषण देते हैं। अगर आपकी बात में मान लो 3 तारीख को जाएगा, मुझे बैठा लीजिए। तारिक जी आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 2 सेकंड। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं आपको पर्याप्त समय दे रही हूँ लेकिन आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं चुप जाता हूँ। मैं एक बार सही कराने की कोशिश करती हूँ, फिर लौटूंगी। रोहन जी की तब तक प्रतिक्रिया लेती हूँ और एक बार मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि तारिक जी की एक बार आवाज चेक करें। रोहन जी, आप किस तरह से देखते हैं सीएम योगी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? अमेरिकी अखबार, एक अंग्रेजी अखबार में भी ये जिक्र किया था। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? किस तरह से देख रहे हैं इस बढ़ती लोकप्रियता को?
हमें योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो मेरा तो कहना है कि अमेरिका वालों को भी ये अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वहाँ पे योगी जी जाए चुनाव लड़े और अमेरिका वालों को भी दिशा दे दें। अमेरिका के भी 2-4 राज्यों का, शहरों का नाम बदल दिया जाए। हम्म। हाँ, लेकिन बात क्या है ना कि ये जो आंकड़े आप लोग बताए ना, अभी आपकी 89% स्ट्राइक रेट था कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ हम्म। सबके सामने है। अभी राजस्थान में योगी जी सभा कर रहे हैं, राजस्थान का रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश में सभाएं करी, मध्य प्रदेश का रिजल्ट आएगा। तेलंगाना में सभाएं करी, तेलंगाना का रिजल्ट आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो है तो सामने आएगा। रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, अगर जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, वहां पे कोई बर्दाश्त नहीं किया जाता। नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई वहाँ नेता है नहीं, जो नेता है उसको छाट देते हैं। ये लोग वो हैं जो गमले में पौधा लगाते हैं और रोज उखाड़ कर देखते हैं कि जड़ तो नहीं पकड़ लिया। रोज एक पौधे उखाड़ते और देखते हैं उसकी जड़, वही तरह हाल है। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर नेता बनेंगे और उनको लगेगा कि हाँ उनके लिए कल के दिन मुश्किल है, योगी आदित्यनाथ जी को तुरंत कह देंगे कि चलिए सांसदीय लड़िए और मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़ दीजिए, और संगठन है, संगठन जो कहेगा वही कराया जाएगा। तो फिर ये सब हवाई है, हाइपोथेटिकल चर्चाएं हैं। हम लोग इसमें हम भी बैठे हैं, प्रशांत भाई भी जवाब दे रहे हैं, तारिक भाई भी, सर्वेश भाई भी बैठे, सब हाइपोथेटिकल बात है। तो कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई असली जब मुद्दे जो जमीन पर से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतनी बढ़िया व्यवस्था होती है, अगर कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं, तो फिर उत्तर प्रदेश का एक मॉडल बन जाता है ना, जैसे गुजरात मॉडल है। एक तरह से अगर योगी जी मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं तो उत्तर प्रदेश मॉडल भी बेचा जा रहा होता। लोग तो पूरी दुनिया में सब लोग आके देख रहे होते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या जादू हो रहा है। चलिए, तो उत्तर लेकिन वो प्रदेश तो तो होता नहीं, दिख लेकिन नहीं रहा। आपने ये तो मान लिया कि गुजरात मॉडल है। ठीक है, लौटूंगी। सर्वेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसके बाद तारिक जी, आपका रुख करूंगी। दीपिका जी, अभी मैंने सभी को सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को, तारिक खान जी को, रोहन जी को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि योगी मोदी जी कहीं भी बोलते हैं ना, तो जनता का कनेक्ट इसलिए होता है कि वो कोई न परिवारवाद से है, न उनके आगे पीछे कोई है नहीं। जनता ये देख के सबसे ज्यादा कनेक्ट होती है कि एक तो योगी है जो संत है, दूसरा है भी योगी है, लेकिन उन्होंने पारिवारिक जीवन जिया है। इस बात को समझने वाले है ही नहीं। रही बात, तारिक खान बता रहे थे, अरे भैया मैनपुरी आपने जीत लिया, रामगढ़ भी तो आपका, आजमगढ़ भी तो आपका दुर्ग ही था। आखिर वहां चुनाव हुए, वहां से भी तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंका गया। रही बात कांग्रेस पार्टी, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी भारत की है, भारत के हर कोने में इनका वर्चस्व था, आज कहां सिमट के रह गई है, छोटे छोटे दलों पे निर्भर हो गई है। और छोटे दल, यही तारिक खान साहब के जो मुखिया हैं अखिलेश बाबा, वो कहते हैं कि यूपी के मालिक हम हैं, हम जितनी सीट देंगे उतनी सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और अजय राय साहब जो है यूपी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनको गाली गलौज और क्या क्या शब्द से नहीं वो करते हैं, एड्रेस करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि किस नेता का, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी, कर्नाटक, हिमाचल, हर जगह योगी जी भी गए, मोदी जी भी गए, लेकिन बीजेपी को हार मिली, कांग्रेस को वहां सत्ता हासिल हुई। और फिर वही बात, कांग्रेस को हर जगह होनी चाहिए। असम क्यों हार जाता है कांग्रेस, यूपी क्यों हार जाता है, यूपी से एक एमपी के सिवा और कोई नहीं है। एक राहुल गांधी जी थे, अमेठी से भी उखाड़ बढ़िया बिस्तर बांध के कहां, केरल, वायनाड पहुंच गए। तो और उसके बाद उसको छोड़िए, वो तो 2019 का चुनाव था, 2022 के रिसेंट चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ। उत्तराखंड, अगर उत्तर भारत की बात करें तो कांग्रेस का अपना वर्चस्व यहाँ पे था, पंजाब में था, वहां से आम आदमी पार्टी वाला उखाड़ के फेंक दिया। हिमाचल में आ गए, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि वहां पे रिवाज नहीं बदला हिमाचल में, उसी तरह राजस्थान की बात है, लोग वहां पे भी रिवाज नहीं बदलेंगे। 5 साल कांग्रेस है तो 5 साल बीजेपी है।
वहां पे भी ये चीज लागू हो सकती है कि 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी। तो योगी जी जब जाते हैं या कुछ बोलते हैं या मोदी जी, तो जनता का कनेक्ट होता है। जिस तरह राहुल गांधी जब सभा करते हैं और जो भी बोलते हैं, अभी उनके बयान देख लीजिए। सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि कम्युनल बातें करते। अपने जो इनके सांसद है, क्या नाम है उनका, जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनकी आपने शफीकुर रहमान जी, उनकी आपने बातें सुनी है? किस तरीके का कम्युनल बातें सब होता रहता है। भारतवर्ष कोई भी काम हो, एनआरसी हो, सीए हो, तो सब में मुसलमानों को प्रॉब्लम है। आज अगर जनसंख्या चलिए, नियंत्रण कानून आ जाए ठीक है तो उसमें सर्वेश जी, मुसलमानों को प्रॉब्लम होगा। ठीक। तो यहाँ पे योगी का क्या स्ट्राइक रेट है, मोदी का क्या स्ट्राइक रेट है, वो चुनाव दर चुनाव पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता चल जाता है। ठीक। लेकिन प्रशांत जी, अखिलेश यादव जी का क्या आपसे चुनाव मेरा सवाल रहेगा। छत्तीसगढ़, सॉरी दीपिका जी, मात्र 30 सेकेंड और लूंगा। अखिलेश यादव जी अभी कांग्रेस से संबंध तोड़े ना, हिमाचल मध्य प्रदेश में उनको सीटें नहीं मिली, जो कि कांग्रेस से गठबंधन किया था कि हमें इतनी सीटें थी। आखिर अखिलेश यादव जी भी प्रचार करने गए थे ना वहां पे, उनका भी स्ट्राइक रेट हम देख लेंगे 3 दिसंबर को। बिल्कुल ठीक है, 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अभी तारिक जी जिक्र कर रहे थे तमाम बातों का, हमने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए, उन्होंने ये सवाल किया कि कर्नाटक में भी सीएम योगी गए, हिमाचल में भी गए, तब भी जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि जो आंकड़े हमने दिखाए थे वो विधानसभा के हिसाब से दिखाए थे, ओवरऑल हमने राज्य के हिसाब से नहीं दिखाए। मैं चाहूंगी कि तारिक जी के जो सवाल थे उनका जवाब दें आप। देखिए, हार जीत एक अलग विषय है, वो हार जीत पार्टी लड़ती है। जो आपने स्ट्राइक रेट की बात की, विषय वहाँ पे डिबेट ये हो रही है, क्योंकि इनके पास चूंकि कहने के लिए कोई बातें नहीं, तो वो जुलूल इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी को तो इनका जो गठबंधन पार्टनर है वही लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। कमलनाथ ने इनको रात में 1 बजे तक बिठा के रखा, उसके बाद सीटें नहीं दी। तो ऐसे लोगों को जिनके पार्टनर्स ही जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं वही गंभीरता से नहीं लेते, तो यहाँ पे इनकी बात में कोई बात तो नहीं है। अखिलेश यादव स्वयं एक हारे हुए नेता हैं। जब से उन्होंने कमान संभाली एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। 14, 17, 19, 22 सारे चुनाव इन्होंने हारे हैं। केवल जो 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे इनके पिताजी की मेहरबानी से, जब वो उनके पास कमान थी, सुपाल जी के पास कमान थी, बन गए। अगर इतने ही बड़े जन नेता होते तो एक चुनाव अपने दम पे जीत लेते। बसपा के साथ भी गठबंधन करके देख लिए, 5 ही 5 सीटों पर रह गए। 2022 में भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, जनता ने दोबारा इनको हराने का काम किया। तो कम से कम दूसरों पर कमेंट करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप कितने पानी में खड़े हुए हैं। आपको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी पार्टी के लोग डिमोरलाइज हैं। और योगी तो अपने दम पर दोबारा 45 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुन करके नहीं आए कि 5 साल की सरकार चलाने के बाद ही दोबारा वो रिपीट होकर के जनता के बीच में आए। तो उनकी लोकप्रियता, उनका रिकॉर्ड बताता है कि जनता उनको कितना प्यार करती है। उसके लिए किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है तारिक जी, उत्तर प्रदेश का इतिहास बदला है। दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं लोकप्रियता तो है, तभी तो प्रदेश की जनता ने दोबारा चुना है। क्या वजह मानते हैं आप? बिल्कुल मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। अगर संविधान को पढ़ें और उसको समझें और अपने अंदर समाएं, तो जनता ने मैंडेट बीजेपी को सरकार चलाने और समाजवादी पार्टी को उससे सवाल पूछने का दिया। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जनता का जनादेश वो जज है, उसका जनादेश सराखों पे है। अगर इन में भारतीय जनता पार्टी को जनता मैंडेट देती है, हम मुबारकबाद देंगे उनको। और योगी साहब की जो सक्सेस है, आप उसको 3 तारीख बता दीजिएगा, हम करेंगे। लेकिन आज की डेट में जो रिसेंट प्रचार भी होंगे वहां पर उनका फेलियर है, सक्सेस भी कहीं रहा होगा। आपने सक्सेस बताया, मैंने आपको दूसरा साइड दिखाया। जैसे पक्ष और विपक्ष दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही किसी का पॉजिटिव बताना भी अच्छी बात है, उसका निगेटिव भी बताए। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ रही है। अब देखिए, राजस्थान में जो इनकी चौटाला की पार्टी है, वो हरियाणा में इनके साथ मंत्रालय में है और राजस्थान में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी शायद ओवरऑल मीडिया में 500 मीडिया चैनल्स होंगे, एक मीडिया चैनल्स की आज तक चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग वहां साथ में हैं और राजस्थान में उनका गठबंधन नहीं बना। जेजेपी चौटाला की पार्टी तो वो अलग होकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैम, ये जैसे हम और कांग्रेस के, हमारे छोटी सी प्रतिक्रिया रोहन सिंह जी आपसे भी चाहूंगी, 20 सेकेंड आखिरी। दीपिका जी,
हम लोगों ने पिछले 15 मिनट 17 मिनट यही बात करी हम्म, कि योगी जी राजस्थान में गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या परिणाम आने वाले हैं। 3 दिसंबर को आएंगे, सामने हम सब रहेंगे, देखेंगे और फिर तुम लोग मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर्वेश जी 30 सेकंड का समय है, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे भी। देखिए दीपिका जी, नेता अगर जनता से कनेक्ट करता है और जनता की बात समझता है तो उसका स्ट्राइक रेट वहां पे वो वोटों को कन्वर्ट करता है, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होके अपना जो है मतदान के दिन अपना जो है नेता को चुनती है। चलिए ठीक रही है, बात ठीक है, की समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने